लक्ष्मी पूजन से पहले अलक्ष्मी के रूप में हम किसको भगाते हैं? क्या ये संभव है? धनतेरस क्या होता है? क्या उस दिन कुछ धन खरीद के घर ले आने से आपको सारे साल आर्थिक समृद्धि मिल जाता है? ये रीति रिवाज, प्रवणता और पौराणिक मान्यता क्यों हम आज भी अनुसरण करते आ रहे हैं? इसके पीछे असली कारण क्या है? क्या कभी आपने गंभीरता के साथ विचार किया है कि किसको झाड़ू लगा के हम अपने घर से विदा करते हैं? हमें अगर कोई कुछ बुरा भला कहे तो हम क्या उसे साधारण तरीके से लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं? जी नहीं। फिर हम खुद अपने आप को ही दोषी, जिम्मेदार और बुरा भला कैसे कह सकते हैं? कैसे हम खुद को ही झाड़ू लगा के घर से विदा कर सकते हैं? विचार कीजिए। जब कोई हमें अलक्ष्मी बोलता है तो हम गुस्से में आ जाते हैं और उस आदमी को ही बुरा भला कह देते हैं, लेकिन वही हम दिवाली के दिन खुद को अलक्ष्मी बोल के घर से भगा देते हैं। हर एक आदमी में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही होता है, ठीक जैसे इस विश्व ब्रह्मांड के हर एक जगह में, हर एक पदार्थ में पॉजिटिव और नेगेटिव शक्ति रहता है। क्या कभी ऐसा आदमी इस दुनिया में जन्म लिया है जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस विज्ञान को हम प्रामाणिक सत्य मानते हैं, उस साइंस को ही पूछ के देखिए, वो क्या बोलता है। हमारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही शक्ति रहता है, दोनों ही प्रवृत्ति रहता है। हम कैसे नेगेटिविटी को हटाकर सिर्फ पॉजिटिविटी को ही हमारे अंदर रख सकते हैं? क्या ये संभव है? कैसे आप खुद के अंदर से नेगेटिविटी को पूरी तरीके से हटा सकते हैं? अगर आप लक्ष्मी पूजन से पहले अलक्ष्मी का विदाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपके अंदर या आपके स्वभाव में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एनर्जी है। अगर ऐसा है तो आपके गलत हरकत करने पर जब आपको किसी के द्वारा अलक्ष्मी करार दिया जाता है तो आप बुरा क्यों मानते हैं? लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों हमारे अंदर ही तो बसता है। भगवान भी इससे अछूत नहीं है। यानी कि शक्ति नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार का ही होता है। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का ही शक्ति इस विश्व ब्रह्मांड में निरंतर एक दूसरे से टकरा रहा है। शुभ और अशुभ शक्ति हर वक्त हमें अपने तरफ खींचता रहता है। हमारे अंदर देव और दानव दोनों का युद्ध निरंतर चलता रहता है। अशुभ शक्ति के दानव अलक्ष्मी बनकर हमारे मन को कलुषित करता है, अपवित्र करता है। और जब अशुभ शक्ति हमारे मन के ऊपर हावी हो जाता है तब मन दुर्बल हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, बैलेंस में नहीं रहता है, सच से झूठ की तरफ चला जाता है। हमारे मन उस दानव के बस में हो जाता है। हमारे मन में नेगेटिव ख्याल आता है। हम गलत कामों को सही मानते हैं और सही कामों को गलत। लक्ष्मी पूजन से पहले अलक्ष्मी को भगाने की ये जो किस्से, कहानी, पौराणिक मान्यता, प्रवणता, धर्मीय विश्वास इंसान अनुसरण या अनुकरण करता आया है, इसके पीछे असली उद्देश्य क्या है? क्यों इस पूरे घटनाओं का निर्माण किया गया है? इससे क्या सीख हमें मिलता है? क्या आप मानते हैं कि धनतेरस के दिन सोना या चांदी खरीदने से और लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी को भगा के लक्ष्मी को घर ले आने से हमारे जीवन में सुख, शांति, वैभव, धन, संपत्ति और खुशी का आगमन होता है? अगर ऐसा है तो हमारे जिंदगी में कर्म और कर्म फल का अहमियत क्या रह जाता है? फिर किसी को कर्म करने का क्या आवश्यकता है? वो तो सिर्फ लक्ष्मी पूजन करने से ही हर एक खुशी और सफलता को प्राप्त कर सकता है। अच्छी तरह सोचिए, बुरे या गलत काम करके, पाप या अधर्म करके, गुनाह या अपराध करके जो धन और संपत्ति हम इकट्ठा करते हैं, क्या उसमें अलक्ष्मी का वास नहीं होता है? कल को अगर हम गलत काम करना छोड़ देते हैं और खुद सबके नज़र में अच्छे बन जाते हैं तो पहले पाप काम से कमाए हुए धन या संपत्ति को क्या हम छोड़ पाते हैं? उस धन या संपत्ति को क्या हम अपने से लगा कर नहीं रखते हैं? जिंदगी में उसी को लेकर नहीं चलते हैं? विचार कीजिए।
पाप काम को छोड़ना जिंदगी में जितना कठिन होता है उससे कई गुना मुश्किल काम होता है उस पाप काम की वजह से कमाया हुआ धन या संपत्ति को छोड़ना। क्या हम ये कर पाते हैं? क्या हम डेविल एनर्जी से बाहर आ पाते हैं या आने का कोशिश कम से कम सच्चे दिल से करते हैं? क्या हम निस्वार्थ मन से लक्ष्मी पूजन करते हैं? हर वक्त हम लक्ष्मी से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं और इसके लिए ही हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। हम एक तरफ अपने आप को अलक्ष्मी बना के रखते हैं, गलत काम करते हैं, मन में गंदे सोच रखते हैं और दूसरी तरफ अलक्ष्मी को भगा के लक्ष्मी पूजन करते हैं। हम एक तरफ दूसरे का निंदा करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, गलत लोगों के संगत में आकर या उनसे हाथ मिलाकर ग्रुप्स बनाते हैं, गंदे पॉलिटिक्स का खेल खेलते हैं, पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं, स्वार्थी बनकर नाइंसाफी करते हैं, दोस्तों से हम जासूसी करवाते हैं, सामने मीठी बात करते हैं और पीठ पीछे बुराई, दूसरे की मामले में सबके साथ मिलके हम दखलंदाजी करते हैं। दूसरे की उन्नति या प्रशंसा से हमें जलन होता है, स्वार्थ की भावना मन में उत्पन्न होता है और फिर वही हम लक्ष्मी को भगा के लक्ष्मी पूजन भी करते हैं। कैसा विडंबना है ना? अच्छी तरह सोचिए, खुद की गलती हमें दिखाई नहीं देता है, हम दूसरे की गलती निकालने चले जाते हैं। पैसे वाले लोग जिनके पास बहुत सारे पैसा और संपत्ति है, सामाजिक मान सम्मान, नाम, प्रतिष्ठा और पॉपुलैरिटी है, खुशी है, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी वो लक्ष्मी पूजन करते हैं। हैरानी की बात है ना, क्योंकि उनको और ढेर सारे वो सब कुछ चाहिए जो उनके पास पहले से ही है, और जो उनके पास नहीं होता है वो है परमानंद और शांति। शुभ और अशुभ, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, उच्च और नीच ऊर्जा दोनों एक साथ कैसे रह सकता है? ये कैसे संभव है? किसी एक को पाने के लिए आपको दूसरे को छोड़ना ही होगा। अगर आप खुद नहीं छोड़ेंगे तो भगवान विधि बनकर समय के साथ आपको जबरदस्ती छुड़वाएगा और वो बहुत दर्दनाक होगा। हमारे मन में एक गलत धारणा है, गलत मान्यता है। हम लक्ष्मी के मतलब धन, संपत्ति, सुख और शांति समझते हैं, लेकिन एक बार सोचिए ये कैसे संभव है? धन संपत्ति के मतलब कैसे सुख और शांति हो सकता है? अगर ऐसा होता तो इस दुनिया के सारे खानदानी पैसे वाले लोग अपने जीवन में खुद को सबसे सुखी नहीं मानते? उनकी जीवन शांति से भरा नहीं होता? क्या हकीकत में ऐसा है? फिर वो सब कुछ होते हुए भी कैसे लक्ष्मी पूजन करते हैं? इसका उत्तर है हमारे मन में रहने वाला चाहत, लोभ, लालसा, अहंकार, वासना और कामना। दूसरे जो करते हैं या कर रहे हैं, जरूरत ना होते हुए भी हम अंधे की माफिक उसका अनुसरण करते हैं, है ना? हम जबरदस्ती लक्ष्मी को अपने मन में जगा देते हैं और इसका कारण होता है हमारे ही मन में रहने वाला लोभ, लालसा, स्वार्थ और अहंकार। किसी भी तरीके से पैसा और संपत्ति पाने का प्रबल इच्छा जो हमारे मन में रहता है, दूसरे से बाहुबाई और तारीफ हमें इतना प्रभावित करता है कि हम आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते हैं। जो है उसको हम दूसरे से छुपाते हैं और जो नहीं है उसे हम दिखाते हैं। मन में पॉपुलर बनने की ख्वाहिश रखते हैं और इससे जबरदस्ती मन को खुश रखने की झूठे कोशिश करते ही रहते हैं। मन को तसल्ली देते हैं। ये इसलिए हम करते हैं क्योंकि सच को हम नहीं जानते हैं या जानते हैं फिर भी स्वीकार नहीं करते हैं। गलत काम करके, गंदे काम करके, अधर्म, पाप और गुनाह करके कमाया हुआ धन का एक हिस्सा हम एनजीओ या चैरिटी में दान करते हैं, धर्मस्थल में दान करते हैं और ये सबको दिखाते हैं कि हम कितना महान हैं, दानवीर हैं। हम तो अपने जीवन में अच्छे काम कर रहे हैं। लोग भी बोलता है, अरे देखो ये फलाना आदमी या वो फलाना आदमी कितना अच्छा काम कर रहा है ना? लेकिन एक बार सोचिए, पाप कामों से कमाया हुआ धन का एक हिस्सा
दान करने से या उस हिस्से से कोई अच्छा काम करने से क्या हम पवित्र, महान और अच्छे बन जाते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि पाप का धन पुण्य में तब्दील हो जाएगा? ये ठीक वैसा ही है कि एक तरफ हम डाइटिंग करते हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, ये लोगों को बोलते हैं, खुद भी ऐसा सोचते हैं, लेकिन वही हम सारे दिन दारू पीते हैं, होटल या रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते ही रहते हैं, वर्कोहलिक होके ठीक से नींद भी नहीं लेते हैं, अनहेल्दी और टॉक्सिक लाइफ जीते हैं, बार बार केमिकल मेकअप करके नए नए ट्रेंडी और फैशनेबल कपड़ा पहन के अपना रूप बदलते रहते हैं, है ना? क्या इससे हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है? एक तरफ हम लक्ष्मी पूजन के दिन उनका पूजन करते हैं और साल के बाकी दिन करप्शन या धांधली, चीटिंग और 2 नंबरी काम करके अलक्ष्मी को घर में ले आते हैं और फिर लक्ष्मी पूजन से पहले उसी अलक्ष्मी को घर से भगाते हैं या भगाने की कोशिश करते हैं और ये सिलसिला ऐसा ही चलता ही रहता है। जहाँ पे पैसा है, संपत्ति है, वैभव है, लैविश लाइफस्टाइल है, वहाँ पे भगवान कैसे रह सकता है? लक्ष्मी अन्न का देवी है, सुख, शांति और पवित्रता की देवी है। वो धन का देवी नहीं है, वो मटेरियल हैप्पीनेस या जागतिक सुख का देवी नहीं है। सच को जानिए, समझिए और स्वीकार कीजिए। इसलिए अलक्ष्मी को घर से ना भगाकर अपने मन में उनका उपस्थिति कम कीजिए, क्योंकि अलक्ष्मी तो हमारे मन में बसता है, बुरे आदतों में बसता है, एडिक्शन में बसता है, गलत सोचों में बसता है। हमारे मन की गलत धारणाएं, नेगेटिव प्रवणता, प्रवृत्ति और स्वभाव जैसे क्रोध, काम, मोह, लोभ, हिंसा, अहंकार, लालसा, कामना, वासना, स्वार्थ, चालाकी और झूठ में बसता है। यही अलक्ष्मी होता है जिसे हमें पहचानना है और हमारे मन से जितना हो सके इस अलक्ष्मी को निकल बाहर करना है। हम किसको घर से भगाते हैं? अलक्ष्मी को। यानी कि आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपके घर में अलक्ष्मी का वास होता है, आपके मन में अलक्ष्मी बसता है ना? अगर ये बात सही है तो आप किसको झाड़ू मार के भगा रहे हैं? खुद को। क्या कभी आपने देखा है कोई आदमी खुद को झाड़ू मार रहा है? हम अगर हकीकत में ऐसा करें तो लोग हंसेंगे, लेकिन वही काम हम लक्ष्मी पूजन से पहले करते हैं। लोग नहीं हंसते हैं, बल्कि हंसने वाला लोग ही ऐसा काम करते हैं। जब किसी के अंदर अज्ञानता रहता है, जब कोई खुद की ना सुनकर दूसरे को अंधे की माफिक अनुसरण करता है, पुराने मान्यता और प्रवणता के तहत काम करता है, तभी वो लक्ष्मी पूजन से पहले अलक्ष्मी को घर से भगाता है। असल में अलक्ष्मी हमारे घर में नहीं बसता है, वो बसता है हमारे ही मन में, हमारे मन की अज्ञानता और गलत विश्वासों में, झूठ में, है ना? सोचिए, क्या आप अलक्ष्मी को पूरी तरीके से अपने ही मन से भगा सकते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही शक्ति का आवश्यकता हमारे जिंदगी में है, और नेगेटिविटी ना रहे तो पॉजिटिव हम कैसे बन सकते हैं? पॉजिटिविटी ना रहे तो हम पूरी तरीके से क्या एक हैवान नहीं बन जाएंगे? सोचिए, इंसान के जिंदगी के लिए दोनों का ही आवश्यकता है। नए नए कर्म का सृष्टि करने के लिए और कर्म को बैलेंस करने के लिए दोनों का ही आवश्यकता है। जन्म और मृत्यु के चक्रों को निरंतर चलाने के लिए दोनों का ही आवश्यकता है। फिर कैसे हम लक्ष्मी के रूप में नेगेटिविटी को अपने जीवन से पूरी तरीके से हटाने का कोशिश करते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों को आकर्षित करता रहता है। दोनों ही निरंतर एक दूसरे से टकराते रहते हैं और इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन होता ही रहता है, जिंदगी चलता ही रहता है। अगर नेगेटिविटी ना रहे तो ये विश्व ब्रह्मांड भी सचल नहीं रहेगा, रुक जाएगा। अगर अलक्ष्मी ना रही तो लक्ष्मी भी नहीं रहेगी। लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों ही एक प्रकार की कॉन्सेप्ट या धारणा है जिसे इंसान के जिंदगी में जानबूझकर यूनिवर्स द्वारा लाया गया है, ताकि इंसानों को सही शिक्षा दिया जा सके, उनके जीवन सही दिशा में परिवर्तित किया जा सके, पाप और अधर्म का नाश किया जा सके। इसलिए यूनिवर्स के मैसेज को डिकोड करना इंसानों के लिए बहुत आवश्यक है। घटनाओं का गलत व्याख्या मत कीजिए। दूसरे जो कर रहे हैं या बोल रहे हैं
उसे अंधे की माफिक अनुसरण मत कीजिए। कोई सिलसिला अगर बहुत पहले से चला आ रहा है, पुरानों से चल रहा है और सब उसे वैसा ही मान रहा है, तो आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप भी उसे वैसा ही माने। खुद को सवाल कीजिए, गहराई और गंभीरता के साथ अपने अंतरात्मा के जरिए विचार कीजिए। जब सारे आदमी नींद में सोया हुआ है तो किसी एक के लिए जगे रहना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना मुश्किल होता है बाकी सब सोए हुए आदमी को नींद से जगाना। अगर आप अभी भी अज्ञानता, कुसंस्कार, गलत धारणा, विश्वास, मान्यता या प्रवणता की नींद में सो रहे हैं तो जागिए, सच को जानिए। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, वो निरंतर चलता ही रहता है। उसके साथ जाने के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, सही दिशा में परिवर्तित करना पड़ता है। भगवान हर एक घटनाओं के माध्यम से इंसानों को जो शिक्षा दिया है या दे रहे हैं, उस सीख को अपने अंदर लीजिए, डिकोड कीजिए और समझिए। खुद को सही दिशा में परिवर्तित कीजिए। हमें अपने अपने जीवन में अपने अपने काम करना है, जिस काम के लिए हम दुनिया में आए हैं। इसलिए इस कीमती जिंदगी के मायने को समझिए। इस जीवन को ऐसे ही बर्बाद होने मत दीजिए। इस पार्थिव दुनिया के मोह माया से खुद को अलग कीजिए। ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपके मन खुशी से भर जाए, बल्कि कुछ ऐसा काम कीजिए जो आपके अंतरात्मा को परमानंद से भर दे। परमपिता के उद्देश्य आपके उद्देश्य बन जाए। याद रखिए, पार्थिव और शारीरिक खुशी 2 पल के लिए होता है। आत्मिक आनंद अनंत होता है, क्योंकि आत्मा अमर होता है, शरीर नहीं। अफसोस और अनुताप उसका होता है जो अज्ञानता की अंधेरे से ज्ञान की रोशनी में आता है। अज्ञानी को कोई अफसोस या अनुताप नहीं होता है, क्योंकि वो झूठ को ही सच मानता है। पैसा, संपत्ति, सामाजिक मान सम्मान, नाम, प्रतिष्ठा, लेविश लाइफस्टाइल, पॉपुलैरिटी और सेलिब्रिटी इमेज में जो खोए हुए रहते हैं वो अज्ञानी होता है। जो सारे जिंदगी भर खुशी और शांति को ढूंढता है वही हर वक्त उसको ठुकराता भी है। सच की रोशनी में आने के लिए आपको झूठ की अंधेरा से बाहर निकलना ही पड़ेगा। मन में बसे हुए अलक्ष्मी को हटा के लक्ष्मी के पवित्रता में आना ही पड़ेगा। समय आपके लिए इंतजार नहीं करेगा। आपको समय के साथ खुद को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको समय के साथ चलना होगा, दुनिया के साथ नहीं। आपको अलग बनना पड़ेगा, सबकी तरह नहीं। जिंदगी से आपको सीखना पड़ेगा और सही दिशा में खुद को परिवर्तित करना पड़ेगा। सच के साथ चलिए, झूठ के साथ नहीं।